नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा पे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 11 ऑफ लाइट यूनिट। हम लोगों ने पहले ही अप टू 10 पार्ट तक देख लिया है और ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड ऑल द वीडियो सीरीज ऑन द YouTube एट YouTube प्लेलिस्ट क्लास 10 फिजिक्स में आप जाके वहाँ पे सारे वीडियोस को देख सकते हैं। सो आज लास्ट क्लास होगा फॉर द लाइट यूनिट एंड देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट यूनिट। we will decide and then we will start the unit. So आज जो हमारा बचा हुआ है, एक जो प्रीवियस हमारा टॉपिक बचा हुआ है मैग्निफिकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर का बचा हुआ है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। एंड वन मोर थिंग, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या है। एक्चुअली में थोड़ा सा पॉइंट हम लोगों ने देख लिया था, मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। यही एक टॉपिक था जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने छोड़ दिए थे। एक्चुअली वो कुछ पॉइंट्स है, उसको ध्यान में रखना है बिकॉज दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये तो चीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि मैग्निफिकेशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज -v/u होता है, या फिर हम लोग इसे h डैश और h भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। h डैश इज व्हाट? इमेज हाइट। दिस इज इमेज हाइट एंड दिस इज ऑब्जेक्ट हाइट। ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट हाइट है। तो इतनी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। एंड व्हाट इज द स्टेटमेंट वी विल राइट? द रेशियो ऑफ height of the image to the height of the object is the magnification of the spherical mirror. Fine. तो अभी हम लोग इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको लिख लेते हैं। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको हम लोगों को ध्यान रखना है कि इफ m इज, अब इसको यहां से देखेंगे, इस फॉर्मूला को हम लोग ध्यान में रखते हुए देखेंगे और तब लिखेंगे कि इफ m इज नेगेटिव, अगर m हमारा नेगेटिव होता है तो इमेज क्या हो जाएगा? इमेज इज रियल। इमेज हमारा क्या बनेगा? इमेज रियल बनेगा, ठीक है। इफ m इज नेगेटिव, अगर m नेगेटिव आता है, इस केस को याद रखिए। इस फॉर्मूला में इफ वी आर गेटिंग m इज इक्वल टू नेगेटिव, तो इमेज हमारा क्या हो जाएगा? इमेज हमारा रियल होगा, ठीक है। इमेज क्या हो जाएगा? इमेज रियल होगा। इफ m इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो इमेज हमारा क्या हो जाएगा? इमेज इज वर्चुअल हो जाएगा। इमेज इज व्हाट? इमेज इज वर्चुअल हो जाएगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन में देख लेते हैं, इसको याद रख के सारी चीजें कंसीडर करना है। इफ अगर h डैश इज इक्वल टू h अगर हो जाए, ठीक है, h डैश इज इक्वल टू h हो जाए, मैं इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करता हूं, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? m इज इक्वल टू h डैश बाई h डैश, दोनों इक्वल है, यानी कि इट मींस व्हाट? इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट इज सिमिलर, कैंसिल हो जाएगा 1, यानी कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि हमारा क्या हो जाएगा कि m इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। कब? व्हेन इमेज हाइट इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट हाइट। इस m इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट, दोनों का हाइट बराबर है, ठीक है। दोनों का जो हाइट होगा वो बराबर है, इसीलिए m इज इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम लोग देखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। समटाइम्स दे यूज टू आस्क और डायरेक्टली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी दे देते हैं, तो वहां के लिए हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ में हम लोग देख लेते हैं, व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है उसको भी हम लोग एक बार कंसिडर कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। फोर्थ में क्या है कि इफ h डैश, अगर h डैश ग्रेटर देन h है, देन क्या हो जाएगा? अगर h डैश ग्रेटर देन h है तो एक चीज याद रख लीजिए, m इज इक्वल टू क्या है? h डैश बाई h है। ग्रेटर देन h है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? m जो, अगर ये वाला न्यूमरेटर हमारा बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो m हमारा हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। ग्रेटर देन 1 होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे कि m इज ग्रेटर देन 1 हमेशा। तो इस केस में इमेज हमारा क्या बनेगा? इमेज इज इनलार्ज्ड। इमेज जो बनेगा हमारा एनलार्ज्ड इमेज बनेगा, मतलब बहुत बड़ा इमेज बनेगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में लिखते हैं कि इफ h डैश लेस देन h,
अगर ये कंडीशन आता है देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये तो श्योर है कि जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो m तो छोटा हो ही जाएगा, एक से छोटा हो जाएगा। तो इस केस में इमेज क्या बनेगा, इमेज जो बनेगा हमारा इमेज इज डिमिनिश्ड बनेगा, इमेज हमारा छोटा बनेगा। ठीक है, इमेज हमारा क्या बनेगा, छोटा बनेगा। अगर आपको इसको समझने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कुछ मत कीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लीजिए, h डैश ग्रेटर देन h, यानी कि ये जो है ये इससे बड़ा है। ठीक है, तो जब न्यूमरेटर बड़ा होगा तो m तो एक से ज्यादा ही होगा, लेकिन जब ये बड़ा होगा तो m तो छोटा हो जाएगा ना, दैट्स वाई। ठीक है, तो फॉर्मूला को ध्यान में रख के तब ये चीजें याद रखने में आपको आसानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि मैग्निफिकेशन ऑफ द प्लेन मिरर, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज +1। देखिए ये इंपॉर्टेंट, ये सारे जितने भी है दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और +1 का मतलब क्या हो गया, इस +1 का मतलब क्या हो गया, इस +1 का मतलब हो गया कि इमेज जो है वर्चुअल इमेज है। इमेज क्या है, इमेज हमारा वर्चुअल इमेज है। ठीक है, इमेज हमारा क्या है, वर्चुअल इमेज है। और इस 1 का मतलब क्या हो गया कि इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज का जो साइज होगा वो किसके बराबर होगा, इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, इमेज का साइज किसके बराबर होगा, ऑब्जेक्ट साइज के बराबर होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप मतलब आसानी में मत लीजिए, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं, आई थिंक 7 पॉइंट है। 7 पॉइंट में क्या है कि इफ m इज पॉजिटिव, ठीक है, अगर m हमारा पॉजिटिव आ जाता है एंड लेस देन 1, ठीक है, अगर हमारा m पॉजिटिव होता है एंड लेस देन 1 होता है तो क्या हो जाएगा, देन कन्वेक्स मिरर हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। ठीक है, कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि इफ m इज पॉजिटिव, अगर m पॉजिटिव होता है और इस केस में लेस देन ना होके मोर देन होता है, मोर देन 1, अगर मोर देन 1 होता है, दो कंडीशन आ रहा है, यू कैन सी हियर कि दो कंडीशन आता है, मोर देन 1 आता है तो क्या हो जाएगा, देन कनकेव मिरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कनकेव मिरर हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी कनकेव मिरर। और एक लास्ट पॉइंट, इसी में एक और पॉइंट नोट कर ले सकते हैं आप कि इफ m इज नेगेटिव, अगर m नेगेटिव आता है तब क्या होगा, देन इट इज कनकेव मिरर, देन इट इज कनकेव मिरर। तब ये क्या हो जाएगा, तब ये हमारा कनकेव मिरर हो जाएगा। ठीक है, तब ये हमारा कनकेव मिरर हो जाएगा। ठीक है, तब ये हमारा कनकेव मिरर हो जाएगा। तो इसको आप याद रख सकते हैं फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, एंड समटाइम दे यूज्ड टू आस्क इन 1 मार्क्स क्वेश्चन, तो इसे आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मिरर पार्ट जो है हमारा, मिरर पार्ट और रिफ्लेक्शन पार्ट तो पहले ही खत्म हो चुका था, ओनली ये पॉइंट्स बाकी थे जो आपको बताना था। दैट्स ऑल फ्रॉम द रिफ्लेक्शन साइड। अब एक लेंस के साइड से एक टॉपिक छोटा सा बच गया है, पावर ऑफ लेंस, उसको भी हम लोग देख लेते हैं सो दैट आवर लाइट यूनिट विल बी कंप्लीटली फिनिश्ड। आज हम लोग इसको कंप्लीटली फिनिश कर देंगे और ये एक लास्ट वीडियो होगा फॉर द लाइट यूनिट। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस में हम लोग आ जाते हैं, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, P इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ होता है। ठीक है, 1 बाई फोकल लेंथ, इट मीन्स व्हाट, 1 बाई f। ओके, क्या लिखेंगे, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज द पावर ऑफ लेंस। ठीक है, SI यूनिट की अगर हम बात करें, SI यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट, डायोप्टर होता है। डायोप्टर होता है जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, रिप्रेजेंटेड बाय
रिप्रेजेंटेड बाय डी, डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे, इसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें भी 2-3 पॉइंट्स ही हैं, इसमें ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, इसमें 2-3 पॉइंट्स ही हैं, उसे हम लोग बस याद रखेंगे कि उसमें पहला पॉइंट ये है कि पावर ऑफ जो कन्वेक्स लेंस का जो पावर होगा, कन्वेक्स लेंस का जो पावर होगा इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेकेंड में क्या होगा, पावर ऑफ कनकेव लेंस जो होगा वो निगेटिव होगा। पावर हमेशा जो है निगेटिव लेंगे किसका, कनकेव लेंस का, एंड पॉजिटिव लेंगे किसका, कन्वेक्स लेंस का, ठीक है। थर्ड में हम लोग आ जाते हैं पावर ऑफ लेंस, इसमें हम आ जाते हैं अगर कॉम्बिनेशन है, पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन में बहुत सारा पावर है, पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन यानी कि बहुत सारे पावर हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग करेंगे P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस अप टू सो ऑन। तो ये एक पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन के केस का होगा, पावर ऑफ लेंस इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन के केस में हम लोग का ये फॉर्मूला लगेगा। आई मीन टू से अगर 2-4 पावर दिया हुआ है और उसे हमें कैलकुलेट करना है, देन वी विल कैलकुलेट, फाइनली पावर हमारा ये निकल के आ जाएगा, ठीक है, फाइनली पावर हमारा निकल के ये आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे वी हैव कंप्लीटेड लाइट यूनिट, और हमारा यहाँ पे लाइट का कोई भी टॉपिक नहीं बच गया है, सारे टॉपिक ऑलरेडी आई हैव कंप्लीटेड। मुझे जहां तक याद है मैंने देखा है आपका एनसीईआरटी बुक एंड ऑल अदर बुक, जितने भी बुक्स हैं एनसीईआरटी को एज ए रेफरेंस बुक आई हैव कंसिडर्ड। सो कुछ भी बाकी नहीं है और सब कुछ मैंने फिनिश कर दिया, आप इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। और आप सबसे पहले इस वीडियोस को देखें, देन ओनली आप एनसीईआरटी बुक पढ़े, और उसके बाद अगर आप कोई सम अदर बुक पढ़ते हैं, कोई भी अदर रेफरेंस बुक कुछ भी पढ़ते हैं, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू और यू कैन प्रैक्टिस मोर एंड मोर, ठीक है। तो आइए 2-3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मैंने क्वेश्चन आपके लिए निकाला है, कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, हार्डली 2 to 3 क्वेश्चंस आई विल टेक, नॉट मच क्वेश्चन आई विल टेक, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन एक है कि इफ क्वेश्चन है कि इफ VC is the speed of light in vacuum, में अगर है, वैक्यूम में है, ठीक है, and VM is the speed of light in given medium, then रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होगा, एक चीज ये देख लीजिए कि ये जो VC यहाँ पे गिवन क्या है, जो स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम जो है, Vm हमारा दिया हुआ है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इट इज गिवन, दिस इज वन इज गिवन, ठीक है। तो हमें अब जब व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो हमें एक्चुअली में निकालना क्या है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना